What is attitude? Hello everyone, I am Rimpi Sharma, your solutions provider, advisor, skin and nutrition expert. Welcome back to my YouTube channel, Real Facts of 21st Century. What is attitude? Attitude से आप क्या समझते हैं? Attitude means हमारा देखने का नज़रिया. It can be positive, it can be negative, right? And it can be neutral. जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मैं उसके लिए एग्जांपल दूँ. सपोज एक बहुत बढ़िया फेमस पॉपुलर एक आर्टिस्ट है, बहुत सुंदर सुंदर वो पिक्चर्स बनाता है, स्कल्पचर बनाता है, राइट. उसने एक बहुत बढ़िया स्कल्पचर तैयार किया है जिसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग है और उसने एक्सपेक्ट करा है कि उसका जो प्राइस है वो तकरीबन मुझे 1.5 लाख तक मिलेगा. ओके. और कुछ समय बाद एक बायर आता है जो कि उसी तरह की जो है स्कल्पचर ढूंढ रहा था. वो उसको देखता है, उसे अच्छी लगती है और वो पूछता है उस आर्टिस्ट से कि इसका प्राइस क्या है. वो उसको बताता है कि इसका प्राइस 1.5 लाख है. ओके. वो थोड़ा सा हैरान होता है कि इतनी ब्यूटीफुल ये इसने यहाँ पर अपनी क्रिएशन दिखाई है और इसका सिर्फ इतना दाम रखा हुआ है. वो अचानक से बोलता, जो बायर है वो बोलता, आई विल पे यू 3 लाख. तो सोचो, जब उसने ये बोला और जो आर्टिस्ट है उसके मन में कैसी फीलिंग्स आई होगी, है ना. तो जो उसके मन में जो अंदर जो उसके अंदर जो एक कह सकते एक जो इनर हैप्पीनेस जो डेवलप हुई, तो वो दैट इज़ पॉजिटिव एटीट्यूड. वो ये सोचेगा कि मैंने जो क्रिएशन करी और उसके बेसिस पे मुझे इतना मिल रहा है, राइट. तो उसका जो अपना जो प्रोफेशन है उसके लिए उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा और बिल्ड हो गया और बहुत पॉजिटिव है. अब उसके मन में ये आ रहा है कि मैंने कोई अलग अलग बहुत डिफरेंट टाइप्स की जो क्रिएशन करूँगा और उसमें अपना 100% होगा, राइट. इसको वो बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट. एक तरह का ये पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया. और अगर मैं एक और एग्जांपल दूं नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, और उसमें दूसरी तरह का जो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसा है. सपोज एक फादर है जो अपने बच्चे को जो पीट रहा है ना, चिल्ला रहा है जोर जोर से, और दो पर्सन है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं उसको देख के. एक पर्सन कहता है कि देखो किस तरह का ये फादर है जो अपने बच्चे को पीट रहा है, ऐसे नहीं पीटना चाहिए. यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सपोज ऐसे ही थोड़ा सा एक रूट से वे में बोला उसने, राइट. एंड दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है. वो कहता है वो इसलिए पीटा उसने क्योंकि वो उसकी भलाई चाहता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम कभी गलत ना करे, राइट. जो फर्स्ट पर्सन था उसका नेगेटिव एटीट्यूड था क्योंकि उसने विदाउट नोइंग, विदाउट ऑब्जर्व किए ऐसे अचानक से बोल दिया जो सिर्फ उसको दिखा, राइट. और जो सेकंड पर्सन था उसने उसको ऑब्जर्व किया और उसको बताया, उसका मेन रीज़न कोशिश करी उसको जानने की कि क्यों ऐसा हुआ, राइट. तो वो है सेकंड तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड. थर्ड इज़ न्यूट्रल एटीट्यूड. न्यूट्रल एटीट्यूड के जो इस न्यूट्रल एटीट्यूड हम कह सकते हैं कि सपोज कहीं कोई लड़ाई चल रही है, राइट. और या कोई या कह सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन है, कोई इंसिडेंट है जहाँ पर पीपल जो है ना इन्वॉल्व नहीं होते एक्चुअली. वो ना उनको उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं. वो अपने काम से सिर्फ काम रखते हैं और वो आगे निकल जाते हैं, राइट. तो इस तरह का जो है ये न्यूट्रल एटीट्यूड है. एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स ऑन द थॉट्स ऑफ द पीपल, हाउ दे थिंक, how they give their opinions in different situations according to their attitude, right. सपोज मान लो किसी ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और उसकी वो डेस्टिनेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, लाइक रॉयल लाइफस्टाइल, या उसे दुनिया के टॉप 5% लोगों में पहुंचना है या कुछ और, राइट. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान्स बनाने पड़ेंगे
गोल्स बनाने पड़ेंगे, राइट? डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, या मोर देन 1 ईयर, राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो जो गोल्स बनेंगे वो क्या बिल्कुल स्मूथली चलेगा? नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स कहेंगे नहीं चलेगा स्मूथली। यस, राइट, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, राइट? उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। ऑब्स्टेकल्स लाइक कोई आपके क्लोज नियर एंड डियर में कोई पर्सन है जो आपको विदाउट नोइंग कुछ भी अपनी तरफ से कोई एडवाइस देता है, आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, राइट? और अपनी वो एडवाइस अपनी मर्जी से देता है कि ओके जो मैंने कहा दैट्स इट, वो फाइनल है, राइट? तो वो एक तरह का ऑब्स्टेकल है, राइट? या कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं। डिस्ट्रैक्शन जैसे मान लो सपोज कोई पर्सन है, वो अपने फ़ायदे के लिए अपने एन्जॉयमेंट को आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका ध्यान भटकाता है, ठीक है? और वो कुछ भी हो सकता है। और दूसरी तरह की डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकती है? सपोज मान लो आपका लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, सबसे क्लोजेस्ट, वो आपको अचानक से छोड़ जाए एक्सीडेंटली, राइट? इट मे बी योर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और बेस्ट फ्रेंड, या कोई और वो आपकी लाइफ में एक्ट करे एज ए लाइक बैकबोन और अ ब्लड। हाउ यू विल सर्वाइव विदाउट योर बैकबोन और ब्लड? कैन यू इमेजिन? कैसी सिचुएशन होगी वो, सोचो। नहीं, लेकिन मंजिल अभी बाकी है, पहुंचना डेस्टिनेशन तक है। कैसा एटीट्यूड होगा उस दौरान? इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, कैसा एटीट्यूड रखते हैं हम, राइट? लेकिन जब अगर सपोज ऐसी कोई स्टेज से पर्सन गुजरता है तो उस दौरान इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और ऐसी सर्कमस्टांसेस बनती हैं कि वो अपने नेट में घेर लेती हैं। बहुत मुश्किल होता है खुद को बाहर निकालना। उस सिचुएशन में कुछ लोग इतने मेंटली वीक हो जाते हैं कि वो कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं, उनको जीना मुश्किल लगता है, लाइक सुसाइड, ऐसी थिंग्स आती हैं उनके माइंड में। सोचो कैसी सिचुएशन होती है ना? तो उस दौरान जो है हमें अपनी एसोसिएशन चूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस्ट एसोसिएशन कैसी हो सकती है? जैसे कि गीता का ज्ञान, शिव ज्ञान या कृष्णा टीचिंग्स, राइट? या कोई और मोटिवेशनल स्पीच या कोई इंस्पिरेशनल टॉक जिससे आपकी लाइफ इंस्पायर हो, राइट? इस तरह की एसोसिएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई ऐसा पर्सन जो आपके सबसे क्लोज हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है, उससे आप अपना दर्द शेयर करिए, आपका मन हल्का होगा, राइट? जब मन हल्का होगा तो आप क्या करेंगे? आप महसूस करेंगे कि आप उस चीज़ से आपको राहत मिलेगी। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट विल टेक टाइम। कुछ दिन हो सकते हैं, कुछ महीने या साल भी लग सकता है, राइट? ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, वो कितने जल्दी वो बाहर निकलता उस चीज़ से। तो हमारी जो एसोसिएशन है वो बहुत मैटर करती है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? और अपना एटीट्यूड को कैसे मेंटेन करना है, वो एसोसिएशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, राइट? सो चेंज योर एटीट्यूड, change way of thinking, because always people gives different opinions in different situations according to their attitude. So work on your attitude. All the best. You can do it. Thank you.